सभी को पता है हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि 11th एंड 12th का इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है स्केलर्स एंड वेक्टर्स। उसी के साथ हमने स्टार्ट किया हुआ है स्केलर्स एंड वेक्टर्स के कंसेप्ट देखना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी सभी एंट्रेंस एग्जाम के लिए, लाइक नीट, सीईटी, जेईई एज वेल एज आईआईटी, जाम, नेट, सेट, गेट ऑल ओवर योर एंट्रेंस एग्जाम्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पता होगा, कंसेप्ट है इसका एक वेक्टर रिजोल्यूशन नाम से, जो कि हर जगह पे आपको यूजफुल रहेगा। तो वन बाय वन करके हमें सारी बातें वीडियोस के थ्रू कवर अप करनी। तो जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में फर्स्ट वीडियो था उसमें हमने देखा स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में डिस्कशन किया, स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं। उसी के साथ में हमने डिस्कस किया वेक्टर्स के कुछ टाइप्स। अब हमें देखना है जो कुछ भी हमने स्केलर्स एंड वेक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था उसी को हमें थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है, जिसपे हमें देखना है कुछ ऑपरेशंस हमें अप्लाई करने हैं वेक्टर्स के ऊपर। तो कौन से ऑपरेशंस अप्लाई करने हैं? एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ये सारी बातें हमें करनी है। तो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे एडिशन के साथ। अब एडिशन की जो कुछ भी ऑपरेशन है उसमें हमें देखना है 4 केसेस के थ्रू। तो सबसे पहले जो कोई भी 2 केसेस है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में एंड 2 हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट के साथ। अब हमें जब एडिशन करना है, अब हमने वेक्टर्स के बारे में तो डिस्कस किया था। मान लीजिए मेरे पास एक वेक्टर ए बी नाम से, दूसरा वेक्टर है मेरा सी डी नाम से, कुछ दोनों वेक्टर है। अब ये कुछ है 4 यूनिट, ये है कुछ 3 यूनिट। अब जब मैं इस वेक्टर्स के ऊपर कुछ अप्लाई करूंगी एडिशन का एक रूल, जब मैं इसको ऐड करूंगी तब मुझे एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है कि दोनों वेक्टर्स मेरे सेम फिजिकल क्वांटिटी के होने चाहिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मुझे क्या याद रखनी है, बोथ द वेक्टर्स must have same physical quantity, same physical quantity। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमें यहाँ पे याद रखनी है। जब तक हम ये बात याद नहीं रखेंगे उसके बाद में हम लोग एडिशन नहीं कर सकते। आपको याद रखना है कि दोनों वेक्टर्स हमारे सेम फिजिकल क्वांटिटी के। मान लीजिए मेरे पास वेलोसिटी वेक्टर्स है v1 एंड v2, तब मैं इन पे एडिशन कब अप्लाई कर पाऊंगी? जब दोनों मेरे सेम फिजिकल क्वांटिटी के, तब मुझे रिजल्टेंट मिलेगा v1 प्लस v2। सेकेंड एग्जांपल है मेरे पास फोर्स के वेक्टर्स f1 एंड f2। मुझे रिजल्टेंट क्या मिलेगा? f1 प्लस f2, ठीक है, ये मिलेगा। तब मुझे यहाँ पे एक खास बात याद रखनी है कि मैं फोर्स एंड वेलोसिटी वेक्टर्स को ऐड नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे दोनों वेक्टर्स सेम फिजिकल क्वांटिटी के होने चाहिए, तब मैं उन पे एडिशन अप्लाई कर सकती हूँ। अब जब मेरे 2 वेक्टर्स हैं मैं उनकी एडिशन करूंगी। ये कुछ भी मेरी प्रोसेस रहेगी, प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, दैट प्रोसेस इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। यहाँ पे मैं डिफाइन करूंगी एक इंपॉर्टेंट टर्म जो कि कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स। कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स मतलब क्या? कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स मतलब जो कोई भी 2 वेक्टर्स को मैं ऐड करूंगी या सब्सट्रैक्ट करूंगी, जो कोई भी प्रोसेस रहेगी, तो मुझे कोई एक रिजल्टेंट थर्ड वेक्टर मिलेगा, मुझे दोनों का रिजल्टेंट मिलेगा। तो उस जो कुछ भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को मैं क्या बोलूंगी? कंपोजिशन ऑफ वेक्टर्स बोलूंगी। ये तो हमने डिफाइन किया। अब हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ जो कि है हमारा एडिशन ऑफ वेक्टर्स। जब मेरे पास 2 वेक्टर्स है तो सेकेंड बात हमें क्या याद रखनी है, दोनों वेक्टर्स हमारे जब हम सेम डायरेक्शन में, तब हम उनकी क्या करेंगे? एडिशन करेंगे। अब 4 + 3 क्या आएगा? मुझे रिजल्टेंट मिलेगा 7, तो मतलब मुझे कुछ पर्टिकुलर 7 यूनिट का रिजल्टेंट वेक्टर मिलेगा, जो कि हमने ऑब्टेन किया बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वेक्टर। अब हमें क्या याद रखना है यहाँ पे? इफेक्ट ऑन द रिजल्टेंट वेक्टर विच इज इक्वल टू सेम एज ओरिजिनल वेक्टर्स। ये कौन सी हमारे ओरिजिनल वेक्टर्स है, ठीक है। तो यहां तक आ गए। अब हमें देखना है सब्सट्रैक्शन की बात। हमने एडिशन तो देख लिया, अब हमें देखना है सब्सट्रैक्शन। ये तो बात हमने की कब की? ये हमारा फर्स्ट केस चल रहा है जब हमारे दोनों एडिशन या दोनों भी वेक्टर्स या तो भी सेम डायरेक्शन में रहेंगे या अपोजिट डायरेक्शन में।
ये कौन सी हमारी फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट। जबकि हमारे बोथ द स्केलर्स एक तो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। अब हमने यहाँ पे देखा सेम डायरेक्शन में है, तो सेम डायरेक्शन की बात हमने यहाँ पे की। अब हमें देखना है दोनों डायरेक्शन, दोनों वेक्टर्स हमारे जब अपोजिट डायरेक्शन में रहेंगे। ये है मेरे पास वेक्टर ओ ए, जो कुछ भी है पर्टिकुलर 3 यूनिट का मान लीजिए। दूसरा मेरे पास वेक्टर है जो कि है 7 यूनिट का। अब दोनों, जबकि हमें यहाँ पे दिखा है कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दोनों का सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो कितना आएगा हमारे पास 4 यूनिट का कुछ पर्टिकुलर हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर आएगा। ठीक है, कितने यूनिट का आएगा, 4 यूनिट का। ये तो बात हमने की जब हमारे दोनों वेक्टर्स एक तो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आता है हमारा सेकंड केस, जो कि कहता है हमें जब दोनों वेक्टर्स या तो सेम डायरेक्शन में भी नहीं है या अपोजिट में भी नहीं है, तब हम उनकी एडिशन कैसे करेंगे। उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ अब हम यहाँ पे आपके सामने लाने वाले हैं, जो कि है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। डिस्कस करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। उसके लिए कंडीशन क्या रहेगी, हमारे दोनों वेक्टर्स एक तो सेम डायरेक्शन में भी नहीं है या अपोजिट में भी नहीं, तो मतलब कैसे होंगे, रैंडमली कहीं पे भी किसी भी डायरेक्शन में होंगे। उसके लिए हमें क्या करना है, एक लॉ की हेल्प से हम ऐड कर सकते हैं उन दोनों वेक्टर्स को। अब सपोज मेरे पास मान लीजिए एक वेक्टर है, वेक्टर ओ ए। सेकेंड मेरे पास वेक्टर है वेक्टर ए बी। अब दोनों एक तो सेम डायरेक्शन में भी नहीं है और अपोजिट में भी नहीं, तो मैं इनकी एडिशन कैसे करूँ। यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन हम जिसे बोलते हैं वो यहाँ पे आएगा। वेक्टर ओ ए, ये आया वेक्टर ए बी जो कि मेरा सेकंड वेक्टर था। तब मुझे जब रिजल्टेंट निकालना है तब क्या होगा, जो कोई भी थर्ड यहाँ पे लाइन बनेगी जो कि हम हमारे इस ट्रायंगल को कंप्लीट करेगी, उसका बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमें रिक्वायर्ड रहेगा हमारे रिजल्टेंट को फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो वो कैसे हम ड्रॉ करेंगे, विच इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर टू द एंड पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर। इस तरीके से हम लोग एक ट्रायंगल कंप्लीट करेंगे एंड इसी लॉ की मदद से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हमारा जबकि हमारे दोनों वेक्टर्स एक तो सेम डायरेक्शन में भी नहीं है और अपोजिट में भी नहीं है, उस टाइम पे उनकी एडिशन फाइंड आउट करने के लिए हेल्पफुल रहेगा हमारे पास लॉ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जब हमारे दोनों वेक्टर्स एक तो सेम डायरेक्शन में भी नहीं है और अपोजिट में भी नहीं है, तब हमें रिजल्टेंट कैसे फाइंड करना है, हमें एक थर्ड वेक्टर की हेल्प लेनी है जिसका रिजल्टेंट, जिसका बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हमें रिक्वायर्ड रहेगा। उसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे, विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू द एंड ऑफ सेकेंड वेक्टर। उस डायरेक्शन में हम उसको ज्वाइन करेंगे, तब हमें एक ट्रायंगल मिलेगा एंड उसी लॉ को हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के नाम से जानते हैं। अब जब एडिशन की बात आती है तो हमें दो प्रॉपर्टीज पता होती है एडिशन की, एक तो इंपॉर्टेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये जो कोई भी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, दोनों प्रॉपर्टीज को होल्ड करता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो क्या कहती है, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, a प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। ठीक है, जब मुझे इनकी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है तो मैं क्या करूंगी, दो वेक्टर्स ऐड करूंगी, इसको कुछ p नाम दूंगी तो अपोजिट वाला भी p बन जाएगा, इसको कुछ q, ये भी q बन जाएगा। ठीक है, जब मुझे दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है तब मुझे क्या मिलेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी p प्लस q, इस तरह से कुछ मिल जाएगी। तो ये हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। एंड नेक्स्ट एडिशन की जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहती है, a प्लस बी इंटू सी इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस सी। कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जो आप बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं आपकी मैथमेटिक्स में। यहाँ पे हमें बस इतना याद रखना है, हमें थ्योरेटिकल से कोई भी जरूरत नहीं। यहाँ पे हमें इतना देखना है कि हम वेक्टर्स की एडिशन कैसे करेंगे एंड साथ ही में
कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन पजेस करता है। ये दो प्रॉपर्टीज की बात हमने यहाँ पे की। अब एडिशन के लिए हमें और दो केसेस डिस्कस करने हैं जो कि हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो यही पे रुकते हैं आज के इस वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।